नमस्कार, लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है वन मेजर डिफरेंस बिटवीन योर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड अ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि मेल बॉडी में भी हो सकता है, फीमेल बॉडी में भी हो सकता है। जिस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना, डीएफ मेल बॉडी में हो सकते हैं और डीएम फीमेल बॉडी में हो सकते हैं, इसी तरह से इसमें भी होता है। तो हम सभी के अंदर यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। कोई ज़्यादा साइको होता है, कोई कम साइको होता है, कोई बहुत ज़्यादा साइको हो जाता है और ज़्यादा। आप ये कह सकते हैं मेरा सैया साइको। तो मैंने कहा था अपने सैया को, क्योंकि मुझे जब ये लगा था ना कि मेरा जो डीएम है वो नार्सिसिस्ट है, तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपना वेट भी पुट ऑन कर रही थी और मुझे लेकिन ये फील होता था कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ, मेरा वेट ही नहीं है। मैं अपने आप को जब छूती थी तो मुझे लगता था कि मेरा बस स्केलेटन बचा हुआ है, जबकि मैं मोटी होती जा रही थी। खैर, जो है बात करते हैं नार्सिसिस्ट की। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से प्यार करने वाले इंसान होते हैं। उनकी जो फैमिली में कोई भी हो वो हमेशा तकलीफ़ में ही रहता है, रोता रहता है। और अगर वो तकलीफ़ में है तो नार्सिसिस्ट को इसकी रत्ती भर भी फ़िक्र नहीं होती कि वो क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनके पास कपड़े हैं कि नहीं, पैसा है कि नहीं राशन खरीदने का। इतनी इतनी ज़बरदस्त उनकी बुरी भावना होती है उनकी। वो इंटेंशनली करते हैं, अपनी ही बात को मनवाते हैं। बहुत ही अब्यूसिव नेचर होता है, किसी की नहीं सुनते हैं, मैनिपुलेटिंग नेचर होता है, चिढ़ते रहते हैं, कुटते रहते हैं, बहुत ही जेलस होते हैं, इन्वेस होते हैं, डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पे चीज़ों को तोड़ देना, खाना फेंक देना, खाने की थाली लेकर रखी है तो खाना उठा के फेंक देना, थाली और खाने समेत कटोरियाँ कहीं जाके गिरती हैं। मतलब ये मैंने देख रखा है, इसलिए बता रही हूँ। किसी का ध्यान ना रखना, कोई मरता है मरे, ऐसी तैसी ही कराएं, ये उनके वर्ड्स होते हैं। लेकिन जब वो ये चाहते हैं ना कि मैं घर में आया हूँ तो मुझे खाना मिलना चाहिए, और अगर वाइफ ये कहे राशन तो लाई नहीं, खाना कहाँ से मिलेगा, तो उसकी धुनाई हो जाती है। तो अगर इस तरह के लोग आसपास हैं आपके या फैमिली में हैं तो समझ लीजिए वो नार्सिसिस्ट हैं। वो कुछ नहीं करते, ना खाते, ना कमाते हैं, ना कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं वो। या समटाइम बहुत ज़्यादा हायर अच्छी पोस्ट पर होते हैं और लेकिन दूसरों को जीने नहीं देते। जो अपने ही घर के बंदे हैं उनको जीने नहीं देते, और अपने ही घर के बंदों को, फैमिली मेम्बर्स को, इवन अपने बच्चों को भी बाहर तो बहुत तारीफ़ करते हैं, घर में ऐसा घुट घुट के उनको मार डालते हैं, उनको जीते जी मार डालते हैं कि वो यहाँ के ना रहें ना वहाँ के रहें। तो ये होता है नार्सिसिस्ट का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। इसमें भी सबसे 3 तरह के होते हैं। सबसे खतरनाक होते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट, COVERT, कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इनसे आप पार नहीं पा सकते, और डॉक्टर्स कहते हैं ये कभी ठीक भी नहीं होते, कभी नहीं ठीक होते। आप कुछ कर लीजिए, आप सोचेंगे इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप सोचेंगे ये इसको तबीयत ख़राब हो गई है, आप सोचेंगे चलो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, ये किसी से ठीक नहीं होते हैं। साइकेट्रिस्ट ही कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि दे आर एविल सोल्स। अब मेजर डिफरेंस क्या है डीएम में? जो डीएम है ना तो वो भी नहीं जीने देते, वो मरने भी नहीं देते, लेकिन ना मारते नहीं है किसी को, उसको जीते जी इंटेंशनली नहीं मारते। सीधी सी मेन डिफरेंस ये है। ये इंटेंशनली करते हैं नार्सिसिस्ट, डीएम इंटेंशनली नहीं करते हैं, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो डीएफ है वो परेशान रहती है, क्योंकि डीएफ जो है नॉर्मल बंदी नहीं होती है। वो डीएफ एनर्जी जो होती है वो बहुत ही एम्पैथिक एनर्जी होती है, और वो आपको कभी भी इंटेंशनली हर्ट नहीं करती हैं या करते हैं, जो भी है। ये एनर्जी की बात हो रही है। जो डीएम एनर्जी है वो इंटेंशनली हर्ट नहीं करती किसी को भी। आप उनके साथ हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और आप ऐसे बंदे के साथ रहना भी चाहते हैं और नहीं भी रहना चाहते। मतलब आप एक डिलीमा में रहते हैं। आपकी जो पैर हैं 2 नावों पे सवार रहते हैं। इसको मैं चाहती भी हूँ और नहीं भी चाहती। इससे मैं छुटकारा भी पाना चाहती हूँ लेकिन मैं पा नहीं पा रही।
इस तरह का डिवाइन फेमिनाइन का नेचर बन जाता है, बहुत ऑब्सेसिव नेचर बन जाता है। तो बस ऐसा ही है, मेरे साथ भी इसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ था। मुझे लगा था कि ये नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन जो असल में थे वो मैंने कोई और देखे, वो कभी और बताऊंगी, ठीक है। मेरी वीडियोस को देखना ना भूलें, मेरी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, मेडिकल से रिलेटेड, इसी तरह की खाने से रिलेटेड, कि अपने आप को कैसे फूड इनटेक करें कि आपका ऑरा खूबसूरत हो जाए, आपके 7 चक्रास हीलिंग हो जाए। मेडिटेशन से रिलेटेड सारे चक्रास के ऊपर है, ऑरास को क्लीन करने के ऊपर है, टैरो रीडिंग से रिलेटेड है, और एंजेलिक नंबर्स हैं उनके बारे में सब कुछ मैं बता रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ वीडियोस देखिए, उनमें कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। बाय बाय।